अश्वत्थामा एक बहुत अच्छे पुत्र थे, एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लॉयल फ्रेंड भी, सब कुछ थे, है ना। ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ऑफ महाभारत। उनको हराना मारना आसान नहीं था। द्रोणाचार्य जिन्होंने पूरे कौरवों और पांडवों को तैयार किया युद्ध के लिए, उनका बेटा कितना बड़ा वो होगा। अपने बेटे को तो आदमी सबसे ज्यादा ज्ञान है ना। फिर अश्वत्थामा हाथों हाथा, ये एक लाइन है। ये चीज वहां पे फैलाई गई कृष्ण के बोलने पे, और सब लोगों को बोला गया कि अश्वत्थामा हाथों हाथा, अश्वत्थामा हाथों हाथा, मर गया। उन्होंने एक हाथी को मारा था, भीम ने एक हाथी को मारा था, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था। ये बात जब द्रोणाचार्य को पता चली तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। वो मेरा शिष्य होने के पहले मेरा सुपुत्र भी था, और मैंने बड़े वरदानों से उसको मांगा था, वो नहीं मर सकता। अगर युधिष्ठिर बोल देगा कि वो मर गया है तो मैं मान लूंगा। वो पहुंचे युधिष्ठिर के पास, थोड़ी सी दूरी थी, बोले युधिष्ठिर अगर तुम बोलोगे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया है तो मैं मान लूंगा कि मर गया। युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि किंतु वो एक हाथी का नाम, वो एक हाथी था। ये किंतु के बाद का जो लाइन है ना, उस समय कृष्ण जी के बोलने पे सबने शंखनाद कर दिया कि जीत का बिगुल बजा दिया, और वो किंतु के बाद सुन नहीं पाए। अब ये तो एक कहानी है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। अगर द्रोणाचार्य लेकिन के किंतु के बाद की बात सुन लेते तो वो अपने सारे औजार नहीं। जब उन्होंने शस्त्र त्यागा तो उनका गला काट दिया गया। इस समय तक अश्वत्थामा हर चीज सही कर रहे थे। साइड्स चूज करना कोई गलत बात नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ और सही हो सकता है और आपके हिसाब से कुछ और सही। कृष्ण ने तो कन्विंस अर्जुन को इसी बात पे किया था ना, कि धर्म के सामने जो अधर्म की साइड खड़ा है, तुम्हारा काम है, भले ही वो तुम्हारा रिलेटिव है, तुम्हारा काम है कि धर्म का तुम साथ दो। कन्विंस तो श्री कृष्ण ने इसी बात पे किया था। बिल्कुल सही बात है। मगर तो आज के समय में देखिए, मैं अगर मेरा कोई मित्र है, मेरा भाई है, मेरे परिवार का कोई भी ऐसा शख्स है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो कुछ गलत कर लेगा, तो मैं उसको घर में लाके, कमरे में लाके डांटू मारू, जो भी करूँ। लेकिन जब बाहर से कोई आएगा ना दरवाजे पे, उसको हाथ लगाना है तो मैं उसके आगे खड़े होकर बोलूंगा कि हाथ नहीं लगाने। तो आप महाभारत को ज्यादा गहनता से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुर्योधन के तरफ के लगभग सब लोगों ने दुर्योधन को समझाया था कि गलत कर रहे हो, मत करो। 5 गांव मांग रहे, दे दो। 5 ही तो मांग रहे, सुलह कर लो, खत्म कर लो। ये वो बात है कि मैं अपने कमरे में ले जाके अपने लोगों को क्या डांटूंगा या क्या समझाऊंगा। लेकिन जब बाहर से कोई आएगा तो मैं खड़ा तो अपने व्यक्ति की तरफ ही रहूंगा ना। मैं उनकी तरफ हो ही नहीं सकता खड़ा, क्योंकि अगर मैं उनकी तरफ खड़ा होऊंगा तो मैं अधर्मी हो जाऊं। मेरा धर्म इसके प्रति है, मेरी लॉयल्टी इसके प्रति है, मेरा मित्र ये है। तो भीष्म पितामह भी कौरवों के तरफ थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, अश्वत्थामा भी थे, और लोग भी थे। इन सब ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग समय पे समझाया था कि दुर्योधन गलत कर रहे हो। पर ये सब अपने अपने धर्म निरपेक्षता से और अपने अपने वचनों से बंधे हुए थे कि इनको साथ तो इधर ही देना। ठीक है, उन्हीं में से एक थे अश्वत्थामा। तब तक अश्वत्थामा ने कुछ गलत नहीं किया था, वो युद्ध के हर उसूल को निभा रहे थे। पर जब उनको ये समझ में आया कि मेरे ही पिता को उन्हीं के शिष्यों ने छल से मार दिया, जो कि मेरे पिता ने कभी किसी को नहीं सिखाया, बल से नहीं हराया, छल से हरा दिया, तो उनको ये समझ में आया कि ऐसे लोगों के प्रति मैं कभी नहीं जीत सकता हूं बल से, क्योंकि वो तो छल करेंगे। वहां से जो नाराजगी और जो गलत रास्ता इख्तियार किया अश्वत्थामा ने, वो लड़ते रहे। आखिरी में दुर्योधन जब मृत्युशैया पे था, तब वो गए थे पांडवों को मारने सोए हुए समय। तो पहले के वक्त में सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, अंधेरा हो गया, युद्ध आज खत्म, कल सूर्योदय के साथ होगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये तोड़ा, एक रूल तोड़ा और एक नियम तोड़ा। और वो नियम इसलिए तोड़ा कि उनका मानना यह था कि मैं नियम उनके विरुद्ध तोड़ रहा हूँ जिन्होंने मेरे से पहले नियम तोड़ा है, धोखे से मारा है मेरे पिता को। तो जो धोखा कर रहा है, बोलते हैं ना, चोर के घर चोरी चोरी नहीं कहलाती, हेरा फेरी कहलाती। ये वो वाली बात है
कि मैं उनकी तरफ कैसे डिग्निफाइड रहूं जिनकी खुद की डिग्निटी नहीं है मेरी नजर में। तो वो गए थे शिविर में रात को पांडवों को मारने, पर उस दिन पांडव नहीं थे। पांडवों के 5 बच्चे सोए हुए थे, वो सारे मर गए। वो जो 5 बच्चे मरे उनके सगे मामा थे कृष्ण। तो कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि तुम अनंत काल तक तुम अनंत काल तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके इस पृथ्वी में रेंगते रहोगे, वो उस गुस्से से किया था कि जिनको जीना था उनको जीने नहीं दियो ना, तो उनकी आने वाली जितनी पीढ़ी जीने वाली थी जो अब कभी नहीं होगी, उस सब का तुम भोगो। तो इसके होने के पहले ये हुआ था कि जब अर्जुन, पांडव और कृष्ण नदी से लौटे और उनको पता चला कि एक शिविर में जिन लोगों को मारा गया पांडव समझ के वो हमारे बच्चे थे, तो एक मामा रोया और 5 पिता रोए क्योंकि गलत तरीके से मारा गया था। तो अर्जुन बोला मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। जब अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध चालू हुआ तो आप सोचिए कि अश्वत्थामा भी उतने धुरंधर और उतने बड़े योद्धा थे कि उनके पास भी ब्रह्मशिरा और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र थे। तब ये इन दोनों ने एक दूसरे पे चलाया, और जब आप गुस्से में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि गुस्से में लिया हर निर्णय गलत ही होता, जल्दबाजी में लिया और गुस्से में लिया निर्णय गलत ही होता। इसीलिए आज तक हम एक दूसरे को समझाते हैं कि 2 में से जब कोई एक नाराज होना तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। उस समय सही गलत नहीं, उस समय रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, नहीं कुछ मत करो, बाद में करो। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो फिर सामने वाला ऑलरेडी गुस्से में, वो रिएक्ट करता है, आप 3 बार 4 बार रिस्पॉन्ड करते हो, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कि आपका रिस्पॉन्स कब रिएक्शन में बदल गया, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि 2 में से कोई भी नाराज हो तो उस समय वहां से हट जाओ, शांत रहो, या खुद गुस्से में हो तो चुप रहो। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि एक बार धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई बोली वापस नहीं आती। उन्होंने धनुष से बाण चलाया और हम गुस्से में मुंह से बोली चला देते हैं और ये दोनों वापस नहीं आता है। तो वो जो बाण निकला था वो वापस नहीं आ सकता था, चाहे गुस्से में तो चला दिया। अश्वत्थामा के पास खोने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन बाकी पृथ्वी के पास बहुत कुछ था बचा लेने को। तो ये समझ में आया कि अगर ये जो तीर चल गया है, अगर ये सही में अपना इम्पैक्ट छोड़ा तो पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उसको उतारा गया गर्भ में परीक्षित के पास। और उन्होंने टारगेट बना के नहीं भेजा था कि मुझे परीक्षित को ही मारना है, नहीं, वो उसको वहां लैंड कराया गया बेसिकली टू सेव द वर्ल्ड। और मैं श्योर नहीं हूँ कि आई थिंक आप सही कह रही हैं, पर इतने सारे नाम है, इतना कुछ है कि हम भी इंसान ही, कई बार चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पोते थे, अगर मैं गलत, अभिमन्यु की वाइफ के बच्चे थे जी। तो वहाँ पे उसको रोका गया, लैंड किया गया। और इसके बाद कृष्ण 2 बार नाराज हुए हैं। एक बार जब भीष्म पितामह पे चक्र उठा लिए थे गुस्से से, जबकि उन्होंने ये प्रण लिया था कि इस युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो उस समय वो अपना आपा खो के उठाए थे। तो आप कई जगह आपको फ्रेम्स दिखते हैं जिसके नीचे लिखा होता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, कि जब जब यहाँ पे धर्म की क्षति होगी मैं किसी ना किसी रूप में आऊंगा। और दूसरा, इनको ये आखिरी में नाराजगी हुई थी जब उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम आखिरी तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके भटकते रहो। तो अगर आप अश्वत्थामा के नजरिए से देखेंगी आपको लगेगा कि अतिशोक्ति हुई, कृष्ण से भी बहुत जगह अतिशोक्ति हुई है, इसीलिए कृष्ण को श्राप भी मिला है, गांधारी ने श्राप दिया है ना। तो ऐसा है।